दाता भला करे। शर्मा जी, एस्ट्रोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर मेरे इस ज्ञान की ज्ञाता जो हैं मित्र रहे हैं मेरे जीवन में। तो जो मैंने पहली ऑडियो में 2 बताए थे उपाय, वो भी मेरे को उन्होंने बताए थे। वो उनका नाम देवेंद्र नाथ थे, वो फिरोजपुर में रहते थे। यानी आज से 15 साल पहले उनकी उम्र 80-85 साल की थी, तो तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। अब वो इस जीवन में, इस संसार में नहीं है। दूसरे एक हमारे यानी पारिवारिक ज्योतिषी थे लुधियाना में, उनके भी एक गुर की आपसी से चर्चा करूँगा। तो आज मैं इस ऑडियो में शादी के बारे में 2-3 बातें हैं ना, मैं वो आपसे चर्चा करूँगा। वो जैसे मैंने बताया कि मैं एक बार गया बाबूजी से मिलने फिरोजपुर में, तो उन्होंने मेरे आगे बर्फ़ी का डिब्बा रख दिया कि ये लो मुँह मीठा करो। मैंने कहा बाबू ये किस खुशी में? तो वो कहते मैं तेरे को सारी बात बताऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यही पंजाब में एक IPS ऑफिसर थे, तो वो अपने रिश्तेदार के पास आए फरीदकोट में, तो कोटकपूरा में। तो वो कहने लगे यार बेटियां जवान हो गई हैं और कोई लड़के नहीं मिल रहे हैं, 2 बेटियां हैं, तो उचित वर नहीं मिल रहा है। तो वो उनका जो रिश्तेदार था वो बाबूजी के पास जाता था, देवेंद्र नाथ जी के पास। तो वो कहने लगा भी कोई बात नहीं, हमारे मित्र हैं फिरोजपुर में, चलो उनके पास चलते हैं, तो वो कोई ना कोई उपाय बता देंगे। तो वो जैसे होता है ना कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, इनका इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता है या कम होता है। वो कहने लगे यार मैं तो ज्योतिष को मानता नहीं, हाँ तू कहता मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने अपना वो कुंडली तो उनके पास थी नहीं, वो जो आपका वो एक विधान होता है ना कि प्रश्न काल के हिसाब से उन्होंने वो समय के अनुसार उनका प्रश्न लगाया, तो प्रश्न के हिसाब से उनसे चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। वो कहने कि बाबूजी बेटियां जवान हो गई हैं, शादी योग हो गई है, उम्र बढ़ती जा रही है, अभी तक कोई रिश्ता नहीं मिला है। तो वो कहने लगे ऐसा करो, गाय को गुड़ खिला दो। तो वो जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा जी सतबचन खिला देंगे। तो वो जो दोनों वापस आए, तो रास्ते में फरीदकोट आता है, तो वहाँ गौशाला है बहुत बड़ी। तो वो कहने लगे यार तो गौशाला तो आ गई, यहाँ गुड़ खिला दें। लेकिन वो आपस में मशवरा करने लगे कि कितना खिलाएं। ये तो ना उन्होंने बताया कितना खिला दो, ना हमने पूछा कितना। अच्छा चलो कहते हैं कि ऐसे करो 2 गट्टे गुड़ के ले लो। वो जो 2 बैग गट्टे जो गुड़ के लिए उन्होंने वो गौशाला में जाके वहाँ जो उनके प्रबंधक थे उनसे कहा कि ये गुड़ गाय को खिलाना है। उनका जी ठीक है खिला देंगे। गाय है, ऐसा करो आप अपने हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा करके खुरलियों में डाल दो। तो उन्होंने वो जैसा उन्होंने कहा उन्होंने गुड़ डाल दिया कि कहीं आपके मन में ये ना जाए कि गुड़ रख लिया है डाल देंगे, पता नहीं डालेंगे कि नहीं डालेंगे, आप अपने हाथ से डाल दो। उन्होंने डाल दिया। तो कुछ ही दिनों में जो दोनों लड़कियों के विदेश से जो है ना वो संजोग जुड़ गए, और वो लड़के आए और शादियां करके उनको ले गए। और ये भी एक टोटका मिल गया कि ऐसे भी होता है। और दूसरी एक और बात है कि मैंने जो लुधियाना में जिक्र किया, इत्तेफाक से मैं उनसे मिल नहीं सका हूँ। वहाँ मेरे कोई परिचित थे, तो वो कहने लगे कि बापूजी बेटे की शादी करनी है, तो लड़की तो मिल गई है, लेकिन वो कहते हैं कि कुंडली मिलानी है। तो उन्होंने मिला ली है, तो वो तो कहते हैं भी ठीक है। और एक पंडित ने कहा है उनके भी इसमें थोड़ी सी कमी है, भी थोड़ा दोष है कोई। तो मैंने कहा कि मिला ली है तो ठीक है। कहते नहीं हमें तो आप पर भरोसा है बापूजी, आप बताइए क्या करें। तो मैंने वहाँ लुधियाने में मेरी बेटी से फ़ोन पर बात की। मैंने कहा भाई जो आपके वो हैं शास्त्री जी हैं, तो उनसे ये बात करके तो मेरे को बताओ। दोनों कुंडलियाँ जो मेरे को भेजी थी मैंने उनको भेज दी मेरी बेटी को। वो उसके शास्त्री जी के पास गई, कुंडलियाँ रखी, तो शास्त्री जी ने कहा कि
कर दो, यानी फोर्सफुली कहा कि कर दो। तो बेटी ने मेरे को कहा कि शास्त्री जी ने कहा है कि कर दो। मैंने कहा मेरी बात कराओ। मैंने कहा शास्त्री जी आपने कहा है कि कर दो, बोला आपने तो कॉन्फिडेंट होके कहा है, तो मेरे को थोड़ा समझा देंगे। वो कहने लगे कि 8 दोष होते हैं जिनका निवारण जरूरी हो जाता है, लेकिन इन दोनों की मित्र राशि है, और जहाँ लड़के और लड़की की मित्र राशि होती है, मित्र राशि होने के प्रभाव से जो 8 दोष है ना, अगर 8 के 8 दोष भी प्रभावित हों, यानी दुष्परिणाम हो उनका, तो वो 0 हो जाते हैं। ये उन्होंने बस छोटे शब्दों में बता दी कि मित्र राशि जहाँ पे है तो शादी कर दो। वैसे अगर बात होती है तो ये कहा करते हैं पंडित जी, हाँ ये कर सकते हैं, इसमें थोड़ी कमी है, इसमें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि कर दो, कि पूरे भरोसे से उन्होंने कहा कि कर दो। तो मैंने उनको कहा कि शास्त्री जी ने कहा है कि कर दो। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो वो शादी हो गई और वो गृहस्थी सुख शांति से चल रही है। इत्तेफाक से वो भी बुजुर्ग थे। मैंने जब मिलने की इच्छा जाहिर की तो मैं जा तो सकता नहीं, तो बेटी ने कहा कि वो तो शरीर छोड़ गए हैं। ये कैलकुलेशन होती है कई बार, टाइम की कैलकुलेशन जो मैंने पहले बताई, उसकी मैं एक कहानी और सुनाता हूँ। हमारी रिश्तेदारी में हमारे नज़दीकी थे, तो उन्होंने अपना एक पोर्शन किसी को किराए पे दिया हुआ था। दिया तो पहले लिहाज से था, बिना किराए के दिया था, अच्छे चल तो रह ले, लेकिन वो उसने मुड़ के उसको छोड़ा ही नहीं। तो इत्तेफाक से वो जो थे वो अब तो शरीर छोड़ गए। तो उनका लड़का था, वो उन्होंने केस कर रखा था। केस की तारीख में हम गए, कोर्ट में गया, मैं भी साथ में गया। तो जो है ना वो हो गया कि आपकी जो केस की फाइल लगेगी वो आफ्टर लंच लगेगी, 2 घंटे बाद आना। तो इत्तेफाक से मेरा एक बचपन का दोस्त था, तो वो मेरे को मालूम हुआ कि उसने ज्योतिष का काम कर लिया है। तो मैं अपने रिश्तेदार को लेके उनके पास गया। दुआ प्रणाम के बाद, मतलब बड़े सालों के बाद मिले थे, करीब 15-20 साल के बाद मिले थे। तो बातें हुई, पुरानी बातें हुई। मैंने कहा यार एक काम है। कहा कि बोलो। मैंने कहा ये है, अपने रिश्तेदार है, इनका मकान दबाया हुआ है और वो छोड़ नहीं रहा, और उसके पीछे बहुत ही जो है ना काबिल वकील है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। उसने टाइम देखा और पूछा कि आपका नाम क्या है, नाम क्या है, और 2 मिनट के लिए आंखें बंद की और फिर उनको कहा कि आप किसी फूल का नाम लो। तो उन्होंने फूल का नाम लिया। तो उन्होंने अपने दराज से कुछ निकाला और उसको कागज में रख के और उसकी पुड़िया बांध के उनको दे दिया कि ये लो, इसको जेब में रखो। अब शर्मा जी देखिए, क्या आपका ये जो ज्योतिष शास्त्र है ना, इसमें कितनी कितनी एक्यूरेसी है और कितनी ये काम की चीज़ है। अरे लोग फिर भी इसके ऊपर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। तो हम लोग आए, अभी टाइम था, तो मैंने कहा यार चलो जो इसका वकील है उससे ही मिल लेते हैं, हालांकि ये मिलना होता नहीं। तो हम उसके पास गए, जो हमारा भी साथी था, जो वो किसी ज़माने में उस वकील के पास काम किया करता था। वो छोड़ गया तो उसको उसकी नाराज़गी थी। तो मैंने उनसे कहा कि इस केस के सिलसिले में आई है, करीब हम लोग तो कोर्ट में मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोर्ट में तो मिलते हैं, लेकिन एक बात करनी है। वो कहते बोलो। मैंने कहा जी बात ये है, ये जो मुंशी कहते हैं उसको होते हैं, ये जो मुंशी है इसने जो इनका घर दबाया हुआ है, तो जब दिया था तो सरदार जी जिंदा थे, अब वो तो रहे नहीं। अब ये उनका लड़का है, ये कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ता रहेगा। तो आप कोई बात ऐसी बताओ कि वो छोड़ दे। वो पता नहीं, वो शास्त्री जी की पुड़िया का असर था। वो कहने का 1 मिनट उसको बुलाओ। उसको बुलाया। उसको कहने लगे कि तेरे को मकान रहने के लिए दिया था, दबाने के लिए तो नहीं दिया था, मकान छोड़ दे। कब छोड़ेगा? वो कहने लगा कि 2 महीने में छोड़ दूंगा। वो उसको गाड़ी निकाल के कहने लगा कि 2 महीने में क्या तूने अपना मकान बनाना है? 15 दिन में तू अपना मकान खाली कर दे, नहीं मैं तेरा सामान उठा के बाहर फेंक दूँ। और यहाँ पे कंप्रोमाइज लिखो।
वो कंप्रोमाइज़ लेके उसने कोर्ट में दाखिल कर दिया और वो 15 दिन में उसका मकान खाली हो गया। ये जो आपका ज्योतिष शास्त्र है, इसमें बहुत बारीकी वाली बातें हैं। मैं तो जो मेरे को बातें सुनने में आई या मेरे अनुभव में हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं ऑडियो में आपको और 2-3 इसके जो है ना उपाय कहिए या टोटके कहिए, मैं आपसे साझा करूँगा। अच्छी लगे आपको ऑडियो तो शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपके पास कुछ टिप्स हों जिसको हम लोग टोटके कहते हैं या उपाय कहते हैं, तो आप मेरे को बताइए। मैं भी अपने मिलने वालों को बता दूंगा या मैं किसी ऑडियो में डाल दूंगा। धन्यवाद। दाता भला करे।